लगभग 2 महीने पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक ऐसे मामले को सुनकर दहल गई थी जिसमें यह पता लगा था कि कुछ लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को बहला फुसलाकर उन्हें एक तरह के लव जिहाद में फंसाते हैं और फिर उनके साथ अश्लील वीडियो बनाकर रेप करते हैं। ऐसी कई छात्राएं सामने आई थीं और कई लोगों पर यह गंभीर आरोप लगे थे। खासतौर पर भोपाल के मछली परिवार के कई मुस्लिम लड़के इस रैकेट के सरगना थे जिन्हें पकड़ा गया था। भोपाल में कॉलेज छात्राओं से रेप और लव जिहाद के आरोपी साद और साहिल के अवैध मकानों पर अब बड़ी कार्रवाई की गई है। शनिवार को प्रशासन के बुलडोजर ने इन घरों को तबाह कर दिया। तीसरे आरोपी फरहान के घर पर भी कार्रवाई के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन इसके घर पर एक कोर्ट का नोटिस चिपका हुआ था जिसके बाद कार्रवाई टाल दी गई। शनिवार को 11 बजे कोर्ट में इसकी पेशी होनी थी, लेकिन लोक अदालत के चलते नहीं हो पाई। आरोपी फरहान के पिता रिजवान ने कहा कि पुलिस ने उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड की थी और जब वे पैसा नहीं दे पाए तो उनके बेटों पर गलत मुकदमे दर्ज हुए और फिर ये कार्रवाई भी गलत तरीके से की जा रही है। उधर इस पूरे मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तार हुए लड़कों का पुलिस ने जुलूस भी निकाला था। इसके साथ जब इन्हें कोर्ट में पेशी के लिए पेश किया गया तो कोर्ट में वकीलों ने इनके साथ पिटाई भी कर दी थी। ये पूरा मामला देश भर में गूंजता रहा। यहाँ के एक बड़े मुस्लिम परिवार जिसका राजनीतिक रसूख भी था, उस पर उसकी संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाइयां होती रहीं। आरोप है कि छात्राओं के साथ रेप और धर्म परिवर्तन के लिए उन पर दबाव बनाया जाता था। मामले की सुनवाई फिलहाल कोर्ट में चल रही है। गोविंदपुरा एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस पूरे मामले में नियमानुसार कार्रवाई होगी। पुलिस की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जे को हटाया गया है। इस पूरे मामले में एक तरफ जहां कोर्ट में मामला विचाराधीन है, दूसरी तरफ प्रशासन इन आरोपियों के अवैध मकानों को धराशायी कर रहा है, तो तीसरी तरफ लव जिहाद वर्ड के कारण बहुत सारी राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार इसे मुस्लिमों के खिलाफ होने वाले प्रताड़ना से जुड़े मामलों की तरह देख रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लव जिहाद जैसे मुद्दों पर पार्टी और सरकार सख्त एक्शन लेगी। इस पूरे मामले पर बुलडोजर की इस कार्रवाई पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं के बयान सामने आए। हुजूर सीट से भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा, जो अक्सर हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर अपनी राय और प्रतिक्रिया देते हैं, उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। परिजन जो है उनकी जमानत नहीं करा रहे, क्या उनके परिजन उनके लिए वकील नहीं लगा रहे? उनके परिजन इस बात का जवाब देंगे, काश उनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या वो करते? और इसलिए ध्यान रखो, सभी परिजनों से हमारे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अपनी औलादों को ऐसे संस्कार दो कि दूसरे की बहन बेटी को बहन बेटी माने। दूसरे की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, उसका वीडियो बनाकर उसके साथ बलात्कार करना है, उसके साथ गैंग रेप करना और फिर बाद में समाज से न्याय की गुहार करना। अरे अपराधियों, कान खोलकर सुन लो, समाज इस तरह के किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है, छोड़ने वाली नहीं है। और माँ बापों, आपसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि अपनी औलादी को नेक संस्कार दो, जिससे वो अच्छे नागरिक बने, तो उन्हें ना सताया जाएगा ना डराया जाएगा। लेकिन वो दूसरे की अस्मिता पर, बेटियों पर हाथ डालेंगे, हाथ तोड़े जाएंगे, मकान तोड़े जाएंगे और उनका ऐसा इलाज किया जाएगा कि आने वाले दिनों में पैदा होने वाले बच्चे इस अपराध करने से 10 बार सोचे कि इस तरह का अपराध वो कभी भी ना करें। बेटियों की सुरक्षा डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का प्रथम संकल्प है। भोपाल में हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री विश्वास सारंग ने भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों में सख्ती करेगी और सख्ती के साथ साथ उन सभी को चिन्हित कर उनके अवैध मकानों को भी तोड़ा जाएगा जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में कहा कि कितनी भी बड़ी मछली क्यों ना हो, ऐसे आरोपों, ऐसे गुनाहों के लिए किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पहले सुनिए विश्वास सारंग ने क्या कहा। बड़ी कार्रवाई हुई है बुलडोजर की और ये तीनों ही आरोपी लव जिहाद के थे। देखिए, लव जिहाद
का कोई भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। हर अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के प्रति हम कटिबद्ध हैं। लव जिहाद जैसा कुकृत्य करने वाला ये समाज में रहने लायक नहीं है और इसीलिए सख्त कार्रवाई हुई है। वो अपराधी जेल में है, उनकी चल अचल संपत्ति जो कि अवैधानिक है उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए आज जमीदोश किया गया है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। समाज में लव जिहाद जैसा वो कृत्य जो कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए हमारी हिंदू बहन बेटियों को बहलाकर फुसलाकर शादी के झांसे में फंसाने का जो काम करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और यदि ये कोई संगठित गिरोह है तो उसका भी पर्दाफाश होगा और यही हमारी सरकार की कटिबद्धता है। आज जो कार्रवाई हुई है वो इसीलिए हुई है कि उनके जो भी मकान थे वो अवैधानिक थे, उनको जमीदोश किया गया है। ऐसे अपराधी समाज में रहने लायक नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी ने धर्म परिवर्तन का झांसा देकर जो लव जिहाद होता है उसके खिलाफ कानून भी बनाया है। धर्म स्वातंत्र कानून के तहत इन सब अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आज जो कार्रवाई हुई है वो स्वागत योग्य है और भी यदि इनकी कोई प्रॉपर्टी जो अवैधानिक है वो मिलेगी तो उसको भी जमीदोश किया जाएगा। वो अपराधी जो कि समाज पर काला दाग है और यदि उनकी चल अचल संपत्ति अवैधानिक है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई हुई है। आप वो बता दें कि क्या उनके मकान वैधानिक थे, क्या उनमें जो अथॉरिटी थी उसकी परमिशन थी। इस तरह से अवैध मकान बनाकर समाज में गंदगी फैलाने का जो काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी। ये लव जिहाद जैसा कुकृत्य मध्य प्रदेश या देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर भोपाल में हुई ये कार्रवाई आज दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। कई संपत्तियों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। साद और साहिल, दो आरोपी जिनकी संपत्तियों को आज तोड़ा गया है। इसके अलावा फरहान नाम के एक तीसरे आरोपी की संपत्ति पर भी जल्द ही बुलडोजर चल सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।